Are we ready, Siana? Good evening, everyone. मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। आइए अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं, खुदावंद का शुक्रिया अदा करें आज इस खूबसूरत शाम के लिए जो खुदावंद ने हमें दी है कि हम खुदावंद के घर में आएँ एज ए फैमिली, हम खुदावंद के नाम को जलाल दें। लेट्स bow down our heads in prayer. हालेलुया। नहायत ही बुजुर्ग खुदावंद, तेरा शुक्रिया, तेरी तमजीद, तेरी स्ताइश, तेरी हमद। खुदावंद तू कादर मुतलिक बाप है, तू सलामती का शहजादा है। खुदावंद हम तुझे वेलकम करते हैं खुदावंद एक बार फिर खुदावंद इस मजलिस के अंदर, खुदावंद इस वक्त में, इस इबादत के अंदर खुदावंद, और अपने आप को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं। खुदावंद मैं सारी क्वायर को तेरे हाथों में देता हूँ। जब खुदावंद वर्शिप की जाए खुदावंद तो तेरा तख्त लग जाए खुदावंद। मैं तेरे खादम के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, जो आज तेरे कलाम को शेयर करने के लिए आए हैं खुदावंद। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद अपने खादम के वसीला से खुदावंद तू आज हमसे हम कलाम होना खुदावंद, तो अपने लोगों से बात करना खुदावंद। जब हम अपनी दरख्वास्तों को, अपनी शुक्रगुजारियों को तेरे हजूर लेके आते हैं खुदावंद, तो खुदावंद तू अपना फजल करना खुदावंद। तेरा शुक्रिया खुदावंद उन दुआओं के लिए जो तूने सुनी है खुदावंद, और खुदावंद उन दुआओं को तेरे हजूर जब लेके आते हैं, अपनी दरख्वास्तों को खुदावंद हम दुआ करते हैं कि अपना कान लगाना और खुदावंद आज की हमारी मुनाजात को अपने हजूर पहुँचने देना खुदावंद। मैं खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर खुदावंद आज इस शाम के लिए कि तूने हमें मौका दिया है खुदावंद कि हम तेरे घर में आएँ, तेरी इबादत करें, तेरी वर्शिप करें और तेरे ही पवित्र नाम को जला दें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबसे पहले वेलकम करते हैं भाई गिलबर्ट को, आज हमारे दरमियान में है, बाजी उज़मा हमारे दरमियान में है, और बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि आज ये हमारे होस्ट हैं। प्रेज द लॉर्ड, ज़ोरदार तालियां। ये बड़ी खिदमत इन्होंने यहाँ पे की, और पादरी साहब जो हैं वो नहायत ही, मैं बताऊँ कि सल्यूट टू यू फॉर ऑल यू हैव डन इन हियर। लेकिन इट इज़ वंडरफुल, लास्ट वीक इन्होंने जब मुझे कहा कि नदीम वी वांटेड टू होस्ट, तो मैंने कहा दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ फॉर डूइंग समथिंग फॉर हेयर। इनका बेटा ठीक नहीं था, हम उनके लिए दुआ करते रहे, तो आज वो शुक्रगुजारी जो है इनकी तरफ से है, हम खुदावंद के तख्त के सामने रखेंगे। वेलकम बैक टू साइमन एंड जैनी एंड फैमिली, ज़ोरदार तालियों में इनको भी वेलकम करते हैं। कल इनके बगैर जो है वो हमने लास्ट वीक में वर्शिप की, लेकिन खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं, दे आर बैक हेयर, बट दे आर नॉट ओनली बैक हेयर। जैनी के मम्मी और डैडी जो हैं वो अमेरिका से हमारे दरमियान में हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, और थैंक्स गिविंग में हम आपको बुलाएंगे और दोबारा वेलकम जो है वो करेंगे। वेलकम बैक टू शैरल एंड स्टीव एंड फैमिली, वो पाकिस्तान से आ गए हैं, लेकिन जो क्रिसलिन है शी इज़ नॉट वेल, इसलिए वो आज नहीं आ सके, लेकिन वेलकम टू दैम एज वेल। खुदावंद के नाम को जलाल। ओवर टू सरवत फॉर वर्शिप एंड देन वी विल कैरी ऑन विद आवर सर्विस। Mic check. Hello, mic check. Hello. Hello, mic check. Hello. Good evening Good evening. and very warm welcome on behalf of all our worship group and St. Paul's. So आइए हम आज शाम अपने आप को तैयार करें, हम अपने खुदावंद को जो किंग ऑफ किंग्स है, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, उसको वर्शिप करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने सुना, माइक हेलो, माइक चेक। हेलो। अभी जैसा कि हमने सुना कि आज की जो हमारा थीम है वो है थैंक्स गिविंग। जब हम रूह और सच्चाई से उसकी वर्शिप करते हैं तो इस तरह की थैंक्स गिविंग हमारी ज़िंदगी में आती हैं। मैं आपके सामने एक ज़बूर पढ़ूंगी, उसकी चंद आयत। ज़बूर 103। आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक है। आ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, क्योंकि वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देगा, वो तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखेगा। यह हमारे खुदावंद का वादा है हमसे। अभी जबकि हम वर्शिप में जा रहे हैं तो वर्शिप का ये मतलब है कि इनविटेशन,
हम वर्शिप के दौरान अपने लॉर्ड जीसस क्राइस्ट को इनवाइट करते हैं और वो पूरी ताकत से, पूरी पावर से वो हमारे दरमियान में आता है। और जब वो हमारे दरमियान में आता है तो पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है और उसका होली स्पिरिट पूरी पावर से हमारे दरमियान जुम्बश करता है। अभी मैं चाहती हूँ कि यही मोमेंट्स हमारे दरमियान क्रिएट हों और आप इसको फील करें और आप इसे एंजॉय करें और आपके दिल में जो भी ख्वाहिशात हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके सामने रखें। वो आपको अनॉइंट करेगा। आप अपने दिल उसके सामने खोल दें और उसकी सारी इस अनॉइंटिंग को फील करें। आइए हम सबसे पहले अपना गीत गाएंगे। हम सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएं और अपने आप को इस प्रेज़ एंड वर्शिप के लिए तैयार करें। और जब हमारे हाथ उसकी तरफ उठते हैं, जब हमारे दिल खुल जाते हैं, तो मिरेकल्स होते हैं हमारी ज़िंदगियों में। मिरेकल्स होते हैं, जो भी गिलबर्ट भाई ने, नदीम ने जो जिक्र किया नोबी का, कि खुदा ने उसको ज़िंदगी दी और बहुत बड़ी बीमारी से उसको बचाया। हालेलुया। और जब हमारे हाथ उठते हैं तो हमारी ज़िंदगियों में ऐसे ही मौजज़ात होते हैं। आइए हम इसको फील करें और आज इसी मोमेंट को हम अपनी ज़िंदगी में अपने आप को उसके सामने पेश करें, अपना दिल खोल दें, ताकि हमारी ज़िंदगियों में भी ये सारे मोमेंट्स आएँ। हमारी ज़िंदगियों में जो प्रॉब्लम्स हैं, खुदा उनको दूर करे। आज मैं किसी से बात कर रही थी, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में फ्लड्स की एवरीवेयर द फ्लड्स। तो मैं उनको कह रही थी कि बेटा, जब हम खुदावंद के सामने गिड़गिड़ाएंगे तो इन तूफानों के वो रुख मोड़ देगा। ये सारे पानियों के रुख दूसरी तरफ चले जाएंगे एंड यू विल बी प्रोटेक्टेड। आइए हम उसी स्पिरिट से दुआ करें, अपनी स्पिरिट को खुदावंद की स्पिरिट के सामने रखें, तो ये तमाम मौजज़ात हमारी ज़िंदगी में होंगे। तो जब हम जाएंगे तो इन तमाम प्रॉब्लम्स को, तमाम जो थैंक्स गिविंग हैं, उनके उसके तख्त के सामने रखें और उसका शुक्रिया अदा करें। खुदा ने बहुत बड़ा मौजज़ा हमारी ज़िंदगी में किया, उसके लिए हम अपने खुदा उनका शुक्रिया अदा करें। और सबसे पहला हम गीत गाएंगे, आपे ऊपरों हाथ वधा के मैनू रब बचावेगा, ओह डूंगे पानी विचों मैनू खिंच ला जावेगा। हेलो गाएंगे। जोर मेरा है, मेरा प्यार ओ देनाथ, यीशु जोर मेरा है, मेरा प्यार ओ देनाथ। मेरे बारे दोती दुश्मन जितना बैर बताया है, ओ ना खोलो मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है। मेरे
प्यार है ओदे नाल मेरा कीता सामना होना जदों सामे बिपता ना पर खुदावंद मेरा रब से मेरा ओ छुड़ाने मेरा कीता सामना होना जदों सामे बिपता ना पर खुदावंद मेरा रब से मेरा ओ छुड़ाने ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना यीशु जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना मैनू खुले सादे उते आप कट ले आया सी मेहरबान है मेरे उते मैनू आप छुड़ाया सी मैनू खुले सादे उते आप कट ले आया सी मेहरबान है मेरे उते मैनू आप छुड़ाया सी ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ मेरा यीशु जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना आपे उपरो हाथ बता के मैनू रब बचावेगा ओ डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा आपे उपरों हाथ बता के मैनू रब बचावेगा ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना यीशु जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना यीशु जोर मेरा है ओदा प्यार है मेरे नाल खुदावंद आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए इस मौका के लिए खुदावंद ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम नेमतों बरकतों के लिए खास कर है खुदावंद के खुदावंद इस वक्त के लिए खुदावंद आपका शुक्रिया अदा करती हूँ आपकी मौजूदगी के लिए आपका शुक्रिया अदा करती हैं खुदावंद आपका रूह हमारे इर्द गिर्द जुम्बश करता है खुदावंद के खुदावंद जब हम आपकी परस्तिश करते हैं तो है खुदावंद के खुदावंद आप हमारी परस्तिश से महसूस होते हैं खुदावंद के खुदावंद इस वक्त है खुदावंद के खुदावंद हम जो भी गाए हैं खुदावंद के खुदावंद आपके हुजूर आए खुदावंद बखूर की मानत पहुँचे खुदावंद आज की हमारी थैंक्स गिविंग को है खुदावंद अपने हुजूर है खुदावंद मकबूल ठहराना एक एक जान एक एक रूह को है खुदावंद छू है खुदावंद और तेरा पाक रूह हमारी ज़िंदगियों में जुम्बश करे है खुदावंद जब हम बाहर जाएं तो है खुदावंद तेरे लोग जाने के है खुदावंद हम तेरे लोग हैं खुदावंद हमारी ज़िंदगी में है खुदावंद के खुदावंद यीशु नजर आए खुदावंद तो रहम करना और फजल करना एक एक जान एक एक रूह को तमाम बच्चों को तमाम फैमिलीज़ को आए खुदावंद जो आए खुदावंद फैमिलीज़ अमेरिका से आई हैं ऑल द वे है खुदावंद सबको है खुदावंद आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और आपके नाम को जलाल देते हैं सब कुछ मांगते तेरे बेटे अपने प्यार खुदा यीशु मसीह के नाम में सुनो बख्श आमीन आइए हम अगला गीत गाएंगे रूह दी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा रोमन्स 8 चैप्टर 14 में लिखा है फॉर ऑल हु आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड आर सन्स ऑफ गॉड मीन्स वी आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड खुदा ने हमें इतना बड़ा दर्जा दिया है और जब हम दुआ करते तो हम उसको अब्बा कह के कहते हैं उसके जब हम सामने कराते हैं तो वो हमें उठा खड़ा करता है आइए हम इसी स्पिरिट से उसके आगे झुके और उसको सजदा करें बिकॉज ही इज़ द ओनली वन टू बी प्रेज्ड एंड टू बी वर्शिप्ड उस जैसा कोई नहीं ना कोई आएगा ना कोई है वही राह और ज़िंदगी है उसके अलावा ज़िंदगी नहीं है आइए हम उसकी प्रस्तश करें और गीत गाएं रूह दी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा खुदा हर एक पे बारिश पाए ऐसी बारिश पाए कि जब आपके ज़िंदगी में खुदा यीशु मसीह आता है तो
आपकी ज़िंदगी बदल जाती है, आप खुशी फील करते हो, जॉय, हैप्पीनेस। और इवन जब आपकी ज़िंदगी में परेशानियां भी हों तो वो उन पे ओवरकम करने की आपको हिम्मत देता है, ताकत देता है। आइए हम उसके सामने उसकी तारीफ करें। रूह दी जुम्बश होवे ऐसी बारिश, हिल जान कंधां धरती सारी, रूहे पाक खुदावंदा। जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा, रूह दी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा, हिल जान कंधां करते सारी, हिल जान कंधां करते सारी, रूहे पाक दुआ। बोले हर रूह गावे, हर रूह बोले हर रूह गावे, यीशु तेरा नाम तो तेरा लग जावे ते, तो तेरा लग जावे ते, लइए तेरा नाम बड़ी शिफावा सबना नू नली मुर्दे सबना नू नले मुर्दे तू जगा। हिल जान कंधां करते सारे, हिल जान कंधां करते सारे, रूहे पाक दुआ। रूह दी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा, रूह दी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा। तेरे दर पे आवन वाला, तेरे दर पे आवन वाला, कोई ना खाली जावे, तेरे आगे खलकत सारी, तेरे आगे खलकत सारी, अपने सिर नू झुकावे, चोरियां पर जावन सारे, शाही मन बरसा, चोरियां पर जावन सारे, शाही मन बरसा। हिल जान कंधां करते सारे, हिल जान कंधां करते सारे, रूहे पाक दुआ। हालेलुया। रूह दी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा, रूह दी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा, 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 बारिश पा।
तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावंद इस बात के लिए कि जब हम तुझे अपनी ज़िंदगियों के अंदर दावत देते हैं तो खुदावंद तू आता है खुदावंद। तेरे पाक रूह को वेलकम करते हैं खुदावंद और दुआ करते हैं आज की सारी सर्विस में तू हमारे साथ होना, हमें बरकत देना, हमें अनॉइंट करना और अपने जलाल के लिए खुदावंद इस्तेमाल करना खुदावंद। मैं ख़ास करके दुआ करता हूँ खुदावंद आज उन तमाम बहन भाइयों के लिए खुदावंद जो किसी ना किसी वजह से खुदावंद वीकनेस फील करते हैं खुदावंद। हम तेरी ताकत को, तेरी स्ट्रेंथ को, तेरी हीलिंग को खुदावंद उनकी ज़िंदगियों के लिए मांगते हैं खुदावंद। खुदावंद तेरी पाक हीलिंग तेरे लोगों को इसी वक्त टच करे खुदावंद। तेरा फजल हमारी ज़िंदगियों में हो खुदावंद। जो तेरे घर में आ चुके हैं उनके लिए हम तेरे हुजूर बरकत की दुआ करते हैं खुदावंद। जो रास्ता में है दुआ करते हैं उनके रास्तों को वसी कर खुदावंद कि आज की शाम वो आकर खुदावंद बरकत को हासिल करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्लीज़ तशरीफ़ रखें। जैसा शुरू में मैंने बताया कि वेलकम टू ऑल दोज हु बीन ऑन हॉलीडेज, लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है। वेयर इज एडलन एंड इवाना, कम हियर। एडलन एंड इवाना, कम हियर एंड स्टैंड हियर। आई एम गोना गिव यू अ जॉब, ओके? इट्स वेरी इजी जॉब, इट्स नॉट डिफिकल्ट। मैं दावत देना चाहता हूँ ब्रदर एंड्रयू माइकल को और बाजी मरीना एंड्रयू को। प्लीज़ यहाँ पर आ जाएं। ज़ोरदार तालियों में वेलकम करते हैं। अमेरिका से आए हैं जैनी के मम्मी एंड डैडी। यहाँ पर आ जाए प्लीज़। सो यू गोना गिव इट टू योर नानो, गिव फ्लावर टू योर नानो एंड यू गिव इट टू नाना। वेरी गुड, जस्ट लुक देयर, वी गोना टेक द फोटो एज वेल। आगे आओ, इधर आओ, ऐसे आप भी आ जाओ, ओके? थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे? Thank you so much for the warm welcome. I request you to pray for Cheryl's daughter, that Jesus may make all the sick people all right, and even that little baby, and take her away all the infection that she has in her. Amen. Thank you. आप दोनों को वेलकम करते हैं। खुदावंद आप दोनों को बरकत दे Thank you, और भाई। जितना अर्सा बहुत भी यहाँ बहुत पे धन्यवाद। हैं आप बहुत हैव अ गुड टाइम टुगेदर। Thank you so much. थैंक यू। Thank प्लीज तशरीफ you. रखें। Thank you. अभी आप बैठे, मैंने दो चार बातें करनी है ज़रा जरूर आपके फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। बाजी पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन भाई जो हैं वो पहली दफ़ा आए हैं। हम इनको वेलकम करते हैं। आपके दोनों बेटियां जो हैं खुदावंद उनको बड़ी बरकत दे। वो बहुत अच्छी बच्चियां हैं, बड़ी खिदमत करती हैं हमारे साथ इस गिरजाघर के अंदर। लेकिन आपके जो दामाद हैं उनके बारे में शिकायत है, और शिकायत ये है कि वो इतने अच्छे हैं कि कभी उनकी कोई शिकायत नहीं मिली। खुदावंद इन दोनों बच्चों को, दोनों वेरी जेंटल, बहुत शरीफ, खिदमत में बड़ा हमेशा आगे आगे, और खुदावंद बरकत दे साइमन को, जैनी को, इनके बच्चों को, शैरल को, स्टीव को और इनके बच्चों को। सिंस वी हैव स्टार्ट द वर्क हेयर, उस वक्त से ये हमारे साथ हैं, खिदमत में हमारे साथ हैं। जेडन छोटा सा था, सियाना छोटी सी थी, गोद में थे, ये उनको लेके आते थे। एंड सेम वे शैरल इज़ द सेम वे। जब भी उसके बच्चे जो यहीं पे इस स्टेज के ऊपर जो हैं वो बच्चे जो हैं वो ग्रोन अप हुए हैं, खुदावंद बरकत दे, आपको दे बरकत, क्योंकि आपने अपने बच्चों को बड़ा अच्छे तरीके से ग्रोन अप किया है। खुदावंद बहुत बरकत दे। वंस अगेन वेलकम टू ब्रदर गिलबर्ट एज वेल, बाजी उज़मा एज वेल। खुदावंद आपको बरकत दे, टू कीप इन टच विद अस, अपनी दुआओं में याद रखने के लिए। एंड थैंक यू फॉर वक्तन जो है आप फ़ोन करते रहते हैं इनकरेजमेंट के लिए। दैट रियली लिफ्ट अस अप एज वेल, कि हम जो कर रहे हैं हम ठीक ट्रैक पे जा रहे हैं। थैंक यू फॉर दैट एज वेल। जी, एनीवन एल्स जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हो? ये भाई मुझे नज़र आ रहे हैं।
अच्छा आ जाए इधर आ जाए. आई डिडंट नो अबाउट दैट. आप भी आए प्लीज, जरा थोड़ा तारफ कराएं. वेयर इज मम्मी? मार्क भाई की मम्मी एंड डैडी आए, आपने बताया नहीं, सॉरी फॉर दैट. भाई मार्क के मम्मी डैडी को जोरदार वेलकम. वेलकम सर, आ जाओ इधर आए, सामने आए. कोई नहीं आ जाओ. हाँ जी वेलकम. हाँ जी, कैसी हैं आप? ठीक है. आप कुछ कहना चाहती हैं हमारे चर्च को? आपका बेटा जो है, मुझे रिसेंटली पता लगा कि ये इतना शरीफ क्यों है. ये मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि जो शराफत इसमें है वही शराफत मुझ में भी है. क्योंकि वी आर फ्रॉम द सेम कास्ट. तो खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं. खुदा ने मुझे एक भाई दिया यहाँ पे, लेकिन इनकी वाइफ, इनके बच्चे, ये रियली सिंस दे आर हियर बड़ी खिदमत करते हैं हमारे साथ इस चर्च के अंदर. खुदा इनको बरकत दे. थैंक यू फॉर ग्रोन अप देम इन द वंडरफुल वे. अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ ओवर टू यू. खुदावंद का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने हमारी सफ़र में हर तरह से मदद और हिफाजत की और यहाँ लेके आए और आप लोगों में, अपने लोगों में हमें शामिल किया और ये मौका बख्श दिया कि हम आपके साथ मिलकर खुदावंद की तमजीद कर सकें. आमीन आमीन आमीन. थैंक यू सर. थैंक यू. वेलकम. थैंक यू सर. जी एनीवन एल्स? कोई आज नया आया हो? ओके, दिस इज़ द टाइम फॉर थैंक्स गिविंग. शुक्रगुजारी का वक्त है. अगर आपके पास कोई शुक्रगुजारी है तो अभी वक्त है. बाजी उस्मा, आज की शुक्रगुजारी ज़रा आप आए ना, ज़रा पेश करें. आज हमारे होस्ट हैं ये. सो हाउ वी कैन लीव बाजी उस्मा देयर. और प्लीज़ शेयर द टेस्टिमनी एज वेल, बिकॉज दैट्स वेरी पावरफुल. ओवर टू यू प्लीज़. खुदा यीशु मसीह में आप सबको सलाम. ज़िंदगी में ऐसे वक्त आता है कि लफ्ज़ नहीं होते उस खुदावन का शुक्र करने के लिए. मेरे 3 बच्चे हैं. बड़ा नुमान, तो सेकंड नंबर नदब, और बेटी है अजीका. तीनों मैरिड हैं, खैर से बच्चों वाले हैं. अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी. खुदावन का शुक्र है फिर हम ट्रैक पे हैं और खुदावन ने फिर से हमें संभाला है. जो मेरा मिडल वाला बेटा है, काफ़ी स्लो के, बहुत सारे लोग उसको जानते हैं, उसको प्यार करते हैं. वो हर काम में बहुत एक्टिव, खिदमत में, दोस्त बनाने में, अजीज़ रिश्तेदार बहन भाइयों का ख्याल रखने में बहुत लविंग, हम्बल. जो एक दफ़ा उसको मिलता है वो उससे प्यार करने लगता है, उसको उसकी अच्छाइयों को गिनने लगता है. एक दिन उसने मुझे बुला के कहा, मामा मेरे ना इधर ये लम्प हो गया. तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, कभी हो जाता है, तू डॉक्टर के पास जा, उसको दिखाना, बता उसको कि ये है. और डॉक्टर के पास गया. डॉक्टर ने कहा कोई ऐसी बात नहीं, कोई ख़तरे की बात नहीं, तुम ठीक हो, कुछ नहीं. फिर वो हमारी तरफ से वो मूव हो गया, मैनचेस्टर चला गया, क्योंकि वो मैनचेस्टर से ही आया था हमारे पास. वहाँ पे डॉक्टर ने इसको कहा कि आपका टेस्ट कराते हैं. सब ठीक ही है, क्योंकि वो लम्प बड़ा होता जा रहा था. तो वहाँ पे जब डॉक्टर ने, उसने मुझे बताया मामा मैं जा रहा हूँ टेस्ट कराने के लिए. तो गया. तो फिर डॉक्टर ने एक दिन उसको बुला के उसको रिपोर्ट दी कि तेरी रिपोर्ट ठीक नहीं है, तुझे ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ेगा. मैं घर पे अकेली थी. उसने मुझे फ़ोन किया, मामा डॉक्टर ने ये बोला. मुझे समझ नहीं आई थी कि मैं क्या करूं, कैसे करूं. उसको तब भी मेरी फिक्र थी. उसने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया मेरी माँ के लिए, और बहुत रो रही है तो उसके पास जा. फिर वो दिन बहुत मुश्किल से थे.
ना मैं सो सकती थी, ना मैं खा सकती थी। यही हाल गिलबर्ट का भी था, लेकिन ये मुझे तसल्लियाँ देते थे, तू दुआ कर रही है तू। एक हफ्ते में मेरा 7 kg वेट गिरा। मुझे तसल्ली नहीं आती थी। गिलबर्ट ने डॉक्टर को फ़ोन किया, उन्होंने मुझे बुला के कहा तुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना पड़ेगा, इतना तेज़ी से तेरा वेट लूज़ नहीं होना चाहिए। फिर मैंने डॉक्टर को बताया मेरी ये फिक्र है, मुझे ये दुख है, इसलिए ऐसे हो रहा है। तो उसने कहा, उसने भी मुझे तसल्ली दी, पर मुझे तसल्ली आती ही नहीं थी। आंखें मेरी खुली रहती थी, आंसू गिरते रहते थे, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ। सजदे कर रही थी, घर के कोने ढूंढती थी, शायद इस कोने में खुदा मेरी दुआ सुनेगा, इस कोने में। और फिर काफ़ी 2 हफ्ते मेरे ऐसे ही गुजरे। फिर मेरे दिल में आया, मैं चर्च के आगे खड़ी थी, गिलबर्ट किसी काम से अंदर गए, तो मेरे दिल में ख्याल आया, रूह ने डाला, शुक्रगुजारी कर, शुक्रगुजारी कर। और फिर मैंने शुक्रगुजारी करनी शुरू कर दी। मैंने खुदावंद पे ईमान, मैंने कहा खुदावंद बाबा आपने मेरे बेटे को हील कर दिया, शुक्रिया। मैं अपने बाप दादा के गुनाहों की, अपने खताओं की माफ़ी मांगती, और मैं मान रखती हूँ कि आपने मेरे बेटे को भी हर गलती गुनाह माफ़ करके उसको शिफा दे दिया। और यकीन करें फिर रात दिन मैं शुक्र ही करती रही। अभी रिपोर्ट नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर, मैं उसकी बस शुक्रगुजारी करती रही। शुक्रगुजारी करते करते 3 महीने गुजर गए। इस ईमान से शुक्रगुजारी की कि खुदा बाबा आपने मेरे बेटे को शिफा दे दी। फिर हम स्लाओ आए हुए थे, बिल्ली भाई की डेथ हो गई, हम काफ़ी बिजी थे, और बिल्ली भाई का फ्यूनरल वो आ गया। मैंने कहा तुझे डॉक्टर ने पब्लिक में आने से मना किया, तू क्यों आता है? कहता नहीं मामा कुछ नहीं होता। और फिर फ्यूनरल के बाद जब हम घर गए तो वो मेरे पास आया, मुझे गले लगाया, कहता है मामा डॉक्टर ने कहा तू कैंसर फ्री है, तू ठीक हो। मैं वहीं झुक गई, सजदा ज़मीन पर मैंने रो रो कर सजदा किया, शुक्रगुजारी की। खुदा बंदा तू हमारी सुनता है, तू यहोवा खुदा है, तो आसमानों पर सर बुलंद है, हमारी कोई औकात नहीं, हम तेरी ज़मीन की चौकी पर रेत के ज़र्रे की तरह, लेकिन तो फिर भी हमारी फिक्र करता है। तूने हमारी हतनाक शक्लें अपनी हथेली पे, हमारे नाम अपनी बुक में लिखे हुए, तो हमारे साथ रहता है। फिर खुदावन ने उसको इसको उसके बच्चों में बहाल किया, उसके छोटे 2 बच्चे हैं। रात दिन दुआओं से खुदावन ने उस पर रहम किया। अभी भी थोड़ी उसके हेल्थ इशू हैं, आपको पता है कि ट्रीटमेंट के बाद थोड़ी वीकनेस उसकी बॉडी में है, उसको स्टिल अपनी दुआओं में याद रखना। और मैं स्लॉ की कलीसिया के लिए और अपने सारे बहन भाइयों के लिए जहाँ जहाँ हैं, जिन्होंने उसको अपनी दुआओं में उठाया, जिन्होंने इसके लिए रात दिन दुआ की, और खुदा ने उसको शिफा दी, आप सब के हम शुक्रगुजार हैं। आज उसने भी आप सब के लिए, वो आ नहीं सका, लेकिन उसने कहा कि मेरी तरफ से सबको थैंक यू कहना जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की है, और आज की शुक्रगुजारी भी उसी की तरफ से है। तो मैं आप सबको शुक्रगुजार हूँ और दुआ करती हूँ, और इसी तरह एक दूसरे को दुआओं में उठाते रहें। जब हम बहन भाई कलीसिया चर्च में इकट्ठी होती है, यही पुरानी कलीसिया का दस्तूर था कि वो इकट्ठे होते थे हर बात के लिए, एक दूसरे के लिए दुआ करने के लिए। ये खुदा ने आपके इकट्ठे होने के लिए एक मज़हब बनाया हुआ है। यहाँ आया करें, अपने आप को, अपने बहन भाइयों को, अपनी सारी कलीसिया को खुदावंद के हुजूर उठाया करें। यहाँ पे सिर्फ आने का ये मकसद नहीं हुआ है कि हम नहीं जाएंगे, नदीम को प्रॉब्लम होगी, अच्छा ना जाओ, या ये हमारा मकसद इकट्ठा को एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे को दुआओं में उठाना। ऐसी कलीसिया, ऐसा चर्च, ऐसे आप यकीन करो हमने पूरे यूके में काम किया, ऐसा घर खुदावंद का, ऐसी कलीसिया आपको कहीं नहीं मिली। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मज़हबा को कायम रखें, आया करें और एक दूसरे के लिए दुआ किया करें। थैंक यू। थैंक यू बाजी, खूबसूरत टेस्टिमनी के लिए। किसी और के पास कोई यानी थैंक्स गिविंग, शुक्रगुजारी?
माइक चेक। प्रेज द लॉर्ड। आप सबके घरों की सलामती हो। आज मैं आपको पता है ये उज़मा जो है ये मेरे हस्बैंड की सगी भतीजी है, बड़े छोटे भाई की बेटी है। तो जब इन्होंने इधर बताया कि नोबी के ताल्लुक से कि तो मैंने पादरी गिलबर्ट से एक बात की। मैंने कहा गिलबर्ट साहब आप इधर खड़े होकर ना गवाही देंगे कि खुदावंद ने बड़े बड़े काम मेरी ज़िंदगी में और मेरे बच्चों के लिए किए हैं। आज मुझे वो दिन याद आया तो मैंने कहा खुदावंद का शुक्र हो, जैसे कलाम कहता है खुदावंद शुक्रगुजारी की कुर्बानी कबूल करता है। मैं इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र करती हूँ, बहुत खुदावंद के नाम की तमजीद करती हूँ जिसने ये बहुत बड़ा काम किया है। आमीन। जी, कोई और शुक्रगुजारी? प्रेज द लॉर्ड। मैं भी ख़ास तौर पे मेरी शुक्रगुजारी ये है कि जब भी नोबी किसी भी परेशानी में होता था, जब भी उसकी तबीयत ख़राब होती थी तो फ्राइडे को मैं हमेशा आके यहाँ पे सबसे कहती थी कि नोबी की तबीयत ठीक नहीं है, और नदीम ने हमेशा उसका नाम लिखना और हमेशा नोबी के लिए सारे दुआ करते थे। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ अपने सारे इन बहन भाइयों के लिए जो हमेशा हमारे दुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं और रहे हैं। तो मैं ख़ास तौर पे शुक्रगुजार हूँ जो सब दुआ करते थे नोबी के लिए। जब भी मैंने उनको कहना कि मेरी नोबी की तबीयत ठीक नहीं है, सारे दुआ करें, तो मैं आप सब की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। जी, एनीवन एल्स? या अभी हम गीत गा रहे थे, तेरे दर ते आने वाला कभी खाली न जावे। मेरी एक टेस्टमनी है कि हमारे पास एक भाई हैं, रिसेंटली वो मुस्लिम से क्रिश्चियन हुए हैं, कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन उसकी वाइफ अभी तक मुस्लिम है। लेकिन वो प्रेग्नेंट थी और उसका बेबी जो था वो ब्रीच था। और अक्सर वो हमारे पास आके तो हमारे से दुआ करवाते थे कि दुआ करें कि खुदावंद बच्चे की जो पोजीशन है वो चेंज हो और नॉर्मल बेबी हो। और आज वो तैयबा, खुद उसका नाम तैयबा है, हमारे पास घर में आई और उसने मुझे कहा कि मेरा बच्चा ऐसे पैदा हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला, विद इन 1 आवर एंड एवरीथिंग वाज नॉर्मल। तो कहती ये सब आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। तो जब हम उसके दर पे आते हैं तो वो कभी हमें खाली हाथ नहीं लौटाता। और सबसे बड़ी बात कि उसमें मुझे ये नज़र आया कि उसको खुदा यीशु मसीह की लाइट नज़र आ रही है। जैसे उसको हस्बैंड को नज़र आई है वैसे ही वही लाइट खुदा यीशु मसीह उस पर भी ज़ाहिर कर रहे हैं। तो मैं खुदा के नाम को जलाल देती हूँ कि खुदा हमें इस्तेमाल करता है लोगों के लिए। आइए हम दुआ करेंगे और मैं एल्डर जैनी से दरख्वास्त करूँगा कि शुक्रगुजारी की सारी दुआओं में हाथ दियों प्लीज़। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, अपने खुदावंद निजात दहिंदा के हजूर आएं, क्योंकि वो भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है, वो पुश्त दर पुश्त वफ़ादार रहता है, वो हमें मांगने से पहले ही दे देता है जो हमें चाहिए होता है। कदूस कदूस खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ और तेरी तमजीद करते हैं खुदावंद, क्योंकि तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है खुदावंद, तू हमसे प्यार करता है खुदावंद तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया हमारे लिए खुदावंद, सिर्फ़ कि हम गुनहगार खुदावंद निजात पा सकें। खुदावंद आज इस मज़बा पे जो जो शुक्रगुजारियाँ रखी गई हैं खुदावंदा, मैं उन सब को तेरे हजूर लेकर आती हूँ। मैं उज़्मा आंटी की गवाही के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद तूने उनकी ज़िंदगी में वो काम किया खुदावंद, उनके बेटे की ज़िंदगी में वो काम किया खुदावंद, क्योंकि तू उनके ज़रिए से अपनी गवाही ज़ाहिर करना चाहता था खुदावंद, तो उसे अपने और पास बुलाना चाहता था खुदावंद, तू कुछ ज़ाहिर करना चाहता था उसकी ज़िंदगी से खुदावंद, तूने उसको इस्तेमाल किया, इस सारे डिफ़िकल्ट वक्त से गुजारा। उज़्मा आंटी और गिलबर्ट अंकल की वफ़ादारी का जवाब दिया खुदावंद, जो तेरे हजूर है खुदावंद,
जो वो तुझसे रखते हैं, तेरी कलीसिया की खिदमत करते हैं खुदावंदा। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ और तेरी तमजीद करते हैं खुदावंद, क्योंकि तू ही तारीफ़ और तमजीद के लायक है खुदावंद, और कोई नहीं खुदावंद उस तारीफ़ और तमजीद के लायक खुदावंद। इसी तरह से खुदावंदा हम शमीम आंटी के ईमान के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा, जो उनका ईमान था खुदावंद, और वो तेरे बंदा गिलबर्ट अंकल उस्मा आंटी को उस कमज़ोर लम्हे में खुदावंदा दिलासा देती थी, उन्हें मजबूत करती थी खुदावंदा। हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमें इतनी प्यार करने वाली बुज़ुर्ग दी खुदावंदा, जो हमें हर तरह से गाइड करती हैं खुदावंद, तुझ में ईमान रखती हैं, अब तेरे लोगों से प्यार रखती हैं खुदावंदा। इसी तरह से खुदावंदा हम शुक्र करते हैं, तूने तैयबा की लाइफ में जो किया खुदावंदा, इट्स अ बिग मिरेकल खुदावंद। हम जानते हैं कि खुदावंद तू उसे अपने पास खींचता है खुदावंद, तू उसे अपनी रोशनी दिखाता है खुदावंदा। तू तेरा काम शुरू हो चुका है खुदावंद, तेरा पाक रूह उसकी ज़िंदगी में काम कर रहा है खुदावंद। हम ईमान रखते हैं कि खुदावंदा एक दिन हम उसकी गवाही सुनेंगे खुदावंदा, और यहाँ पर वो खुद आके तेरे नाम की गवाही देगी, और खुदावंद तुझे कबूल करेगी, अपना निजात दहिंदा, अपने सेवियर कबूल करेगी खुदावंदा। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा। इसी तरह से खुदावंदा मैं माग भाई के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, उनकी ज़िंदगी के लिए, समीना, उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिली के लिए खुदावंदा, जो वो प्यार मोहब्बत तुझसे रखते हैं खुदावंदा। खुदावंदा मैं उनकी सारी खिदमत के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, सारी फ़ेथ के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद। आज तू माग भाई की मम्मी डैडी को हमारे बीच लेकर आया, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। माँ बाप जैसी नेमतें खुदावंद तूने हमको दी खुदावंदा, और उनके साथ वक्त बिताने का तूने हमें मौका दिया जब हम गैर मुल्कों में आ जाते हैं खुदावंद। इसी तरह से खुदावंदा मैं अपने मम्मी डैडी के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, कि तू उन्हें यहाँ लेकर आया ताकि वो इकट्ठे मेरे साथ और शेरल के साथ, हमारी पूरी फैमिलीज़ के साथ, साइमन के साथ, स्टीव के साथ, हमारे बच्चों के साथ अच्छा वक्त गुजार सकें खुदावंदा। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ और तेरी तमजीद करते हैं खुदावंद, क्योंकि तू हमें मांगने से पहले दे देता है। तू जानता है कि हमें हमारे दिल को किस चीज़ से खुशी होगी खुदावंद, और तू हमें बख्श देता है वो नेमत खुदावंदा। इसी तरह से खुदावंदा मैं नाम बना हम जिसके दिल में कोई शुक्रगुजारी है जो रह गई हो खुदावंद, या जो आने वाली हैं खुदावंद, उन सब को तेरे हजूर रखती हूँ खुदावंद। जो मैं मांगती हूँ या मांगना भूल गई हूँ, उन सब चीज़ों को तेरे हजूर रखती हूँ, उन सब शुक्रगुजारियों को तेरे हजूर रखती हूँ। मांगती हूँ सब कुछ तेरे मीठे नाम में, आमीन। Thank you, Jenny. Let's stand and we will sing an English song, I Love You Lord. इस सॉन्ग का जो मेन नाम है वो है Goodness of God. So when we will sing this song, you will see the verses that how God is wonderful with us and love us. Thank you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. Every breath that
goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, Oh, I will sing of the goodness of God. Thank you, Lord. your goodness is Running running after me. Your Goodness is running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, Oh, I will sing of the goodness of God. of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. All my life. As we were singing this song, I'm going to sing of the goodness of God. एक गवाही है जो अगर आज मैं ना दूं तो it's not going to be fair. जब खुदावंद मुझे और साइमन को इस खिदमत में लेकर आया, हमें नहीं पता था कि खुदावंद हमें किस काम के लिए बुला रहा है. We were really young, but God called us into His service, and somehow He prepared our hearts, and we were wholeheartedly we served God through these years. मैं खुदावंद का शुक्र करना चाहती हूँ अपनी डैडी की ज़िंदगी के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे डैडी को उनका ब्लड बहुत गिरता जाता था अचानक तो एवरी 3 months उनका ब्लड एकदम से कम हो जाता था. इट वाज 5 point something which is like बेबी के अंदर जितना ब्लड होता है उस तरह हो जाता था. एंड द डॉक्टर्स कुडंट नो, उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्यों होता है ये. बार बार उन्हें टैबलेट्स पे डालते थे, उनकी ट्रीटमेंट करते थे कि ब्लड ऊपर आ जाए. फिर 3 months ये होता रहा. मेरे डैडी ने आज सुबह ही मुझसे अपनी पूरी स्टोरी शेयर की और मुझे बताया, एंड आई कुड फील कि खुदावंद वफादार है. मुझे आज मेरे डैडी को उन्होंने बहुत अच्छा एक सर्जन मिला, उन्होंने डायग्नोस किया. उनके स्मॉल इंटेस्टाइन में एक छोटा सा ट्यूमर था जो कि उन्होंने ऑपरेट किया, एंड आज वो हमारे बीच में है. Praise God. And that tumor was benign. यहाँ पे most of you are from the medical and healthcare, आपको पता होगा कि that was non-cancerous. But मैं खुदा मुझे आज मैं सॉन्ग गा रही थी, His goodness is running after me. Yes. और मुझे अंकल ब्रूस की बात याद आई, अनीस ब्रूस अंकल. उन्होंने मुझे एक दफ़ा बुला के कहा था, उस वक्त हम हाउस ग्रुप होता था उधर किचन के सामने वो छोटे से एरिया में, और हम लोग अक्सर 8 बजे जब आते थे तो साइमन को होता है जल्दी सेटअप करें, हम गीत शुरू करें ना, टाइम लेट हो रहा होता था. तो उन्होंने मुझे रोक के कहा, बुलाया पीछे, कहते हैं बेटा वो किसी का कर्ज नहीं रखता. Hallelujah. Hallelujah. तो ये बात याद रखें आप कि वो किसी का कर्ज नहीं रखता, और हमें पता भी नहीं चलता वो हमें कैसे लुटा देता है. Hallelujah. Hallelujah. I just felt I had to share this with you. It was a deep
टेस्टमनी इन माई हार्ट मैंने कभी भी इस तरह से शेयर नहीं किया, क्योंकि उस वक्त हमें मम्मी डैडी ने बताया नहीं था, हमें वो दूर रखते थे इस न्यूज़ से। पर आज जब नाश्ते पे बैठ के मैंने सारी स्टोरी सुनी, दिस वॉज अ बिग टेस्टमनी फॉर मी। सो आई थैंक गॉड फॉर हिज लव, फॉर हिज faithfulness, and I thank God he's kept my mom and dad safe and sound, and they are between us today. Praise God, praise God. खुदावंद की गुडनेस जो है ना वो हमारे पीछे पीछे ऐसे ऐसे भागती है और हम उससे भाग रहे होते हैं. So he is always there. Let's sing once again. Your goodness is running after me. Hallelujah. Your goodness is running after me. Jana, can I have a word, please? Thank you, Lord. I love you, Lord. Love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your Thank you, Lord. Yes, Lord. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. In every breath that I am able. Thank you, Lord. I will sing of the goodness of God. You have led me through the fire in the darkest time. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I can sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness. Your Goodness is running after me. Your goodness is running after me. Goodness is running after me. Your goodness is running after me. Thank you, Lord. Thank you, Lord, that for your goodness, for your grace, for your blessing, for your Holy Spirit, Lord, which lead us to you, Lord, which lead us, Lord, that we go in the right track, Lord. So once again, Lord, I give myself and your people in your mighty hands, Lord. As you are faithful with us, Lord, may we be faithful with you in our lives as well, Lord. Thank you for those wonderful testimonies, Lord, that we hear from your people, Lord, that your goodness run after them, Lord. Thank you, Lord, that you always behind us, Lord. You always running after us, Lord. So once again, we give this service in your hands. Prepare us for your words, Lord. Open our heart and minds, Lord, so when your servant share your words, Lord, we hear your voice through him, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Please take your seats. And I will request Jaden
प्लीज़ रीड फॉर अस Psalm 34 1 to 10, और उसके बाद बाजी सुरैया बाजी नोना जो है वो हमारे लिए उर्दू में रीडिंग करेगी ज़बूर 34 1 to 10. Good evening, church. Psalm 34, of David when he pretended to be insane before Abimelech, who drove him away and he left. I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. My soul will boast in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me. Let us exalt his name together. I sought the Lord, and he answered me. He delivered me from all my fears. Those who look to him are radiant. Their faces are never covered with shame. This poor man called, and the Lord heard him. He saved him out of all his troubles. The angels of the Lord encamps around those who fear him, and he delivers them. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in him. Fear the Lord, you his saints, for those who fear him lacks nothing. The lions may grow weak and hungry, but those who seek in the Lord lack no good thing. This is the word of the Lord. Thanks be to God. खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ूंगी ज़बूर 34 उसकी 1 से लेकर 10 आयत तक। मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा, उसकी सताइश हमेशा मेरी ज़ुबान पर रहेगी। मेरी रूह खुदावंद पर फ़ख्र करेगी, हलीम ये सुनकर खुश होंगे। मेरे साथ खुदावंद की बड़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करेंगे। मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। उन्होंने उसकी तरफ नज़र की और मुनव्वर हो गए, और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। इस गरीब ने दुहाई दी, खुदावंद ने उसकी सुनी और उसे उसके सब दुखों से बचा लिया। खुदावंद ने उसे डरने वालों की तरफ, खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमज़न होता है और उनको बचाता है। आज़मा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। खुदावंद से डरो, आए उसके मुक़द्दसों, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। बबर के बच्चे हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आप यूज़ करेंगे ये वाली बाइबल? आइए प्लीज़, आइए। जोरदार तालियों में गिलबर्ट भाई को वेलकम करते हैं। वेलकम वंस अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। जी, थैंक यू वेरी मच। आइए हम दुआ करें। नहायत बुजुर्ग खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे खादम के लिए खुदावंद, इसकी ज़िंदगी के लिए, इसकी सारी मिनिस्ट्री के लिए खुदावंद। मैं बाजी उज़मा को भी याद करता हूँ तेरे सामने, इनके बच्चों को याद करता हूँ खुदावंद। तू भरपूर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर और बरकत दे खुदावंद। इस वक्त ख़ास करके खुदावंद तेरी डबल पोर्शन अनॉइंटिंग को खुदावंद तेरे बंदा के लिए मांगते हैं खुदावंद, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। और आज तेरा बंदा जो कलाम हमारे लिए लेके आया है खुदावंद, वो खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद खूबसूरत फल लेकर आए, खुदावंद सोगना फल लेकर आए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू भाई नदीम। हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदावंद ने फिर मौका दिया कि आप लोगों के बीच आ सके। गॉड इज़ गुड ऑल द टाइम, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम मुझे मालूम है उज़मा ने अपनी टेस्टिमनी में थोड़ा सा आपको इमोशनल कर दिया था और मैं भी इमोशनल हो गया था, लेकिन आज दिन है शुक्रगुजारी का, आज दिन है खुशी करने का दिन है आज। और जब मैं यहाँ पे आया और भाई नदीम से मुलाकात हुई
तो नदीम साहब ने कहा कि वादी साहब फ्राइडे को आपने कलाम की खिदमत करनी है आपने। मैंने कहा हाँ, मैंने यहाँ पे होना है तो ज़रूर करेंगे। और जब मैं ये सोच के गया और मैं इसके बारे में खुदा का शुक्र भी करता हूँ कि नदीम साहब ने ये बात जब मुझसे कही तो मेरे दिल में जो पहला ख्याल आया वो शुक्रगुजारी का ख्याल आया, क्योंकि जिस बेटे की शिफा की आज हम शुक्रगुजारी कर रहे हैं, यहाँ पे स्लाव में जब मैं और उज़मा यहाँ पे एज पैरिश वर्कर काम करते थे, और ये जो हमारे बच्चे थे उस वक़्त वो टीन एज में थे, अभी तो वो मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं, लेकिन उस वक़्त ये नौजवान थे और उन्होंने हमारी खिदमत में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ख़ास तौर पर उन्होंने हमारे साथ मिलकर इस हाउस ग्रुप के लिए इसमें वो लीड भी करते थे, मुख्तलिफ़ तरह से वो खिदमत करते थे, और फिर इस तरह से नौजवानों में। और जब मैंने ये बात नदीम साहब से कही, मैं कहा नदीम साहब आपने मुझे इनवाइट तो किया है, लेकिन मेरी ये दिली ख्वाहिश है, और ये हमेशा जब हम दुआ कर रहे थे, और ख़ास तौर पर अभी जैसा उज़मा ने बताया और नदीम साहब ने भी जिक्र किया था कि यहाँ पे नोबी के लिए बहुत दुआएं हुई हैं। मैं तमाम ख़ानदानों के लिए, बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए जिन्होंने नोबी के लिए प्रेयर्स की, और खुदा ने एक बहुत बड़ा मिरेकल जो है वो हमारी फैमिली में, हमारी कलीसिया में किया। आप सबके लिए भी ये बड़ा एक हम सब के लिए ईमान की बड़ी मजबूती का बायस है। तो आज हम इसी बात को, मैंने इनसे कहा कि अच्छा जब मैं आऊँगा तो मैं ज़रूर खुदा का कलाम भी शेयर करूँगा, लेकिन हम चाहते हैं कि उस दिन हम खुदा की शुक्रगुजारी करें, हम होस्ट भी होंगे उस दिन। तो नदीर साहब ने कहा ये कैसी बात है, आप ही गेस्ट हैं, आप ही होस्ट हैं। मैं कहा नहीं, ये ज़रूरी बात है, क्योंकि हमने ये बात सोच रखी है कि जिन बहन भाइयों ने हमारे साथ नोबी के लिए दुआएं की हैं, हम उनके साथ मिलकर शुक्रगुजारी ज़रूर करें। तो आज ये खुदावन ने मुमकिन किया, मैं खुदा का भी शुक्र अदा करता हूँ, अपने भाई नदीम का भी, जिसने हमें आज ये मौका दिया कि हम मिलकर शुक्रगुजारी करें। तो शुक्रगुजारी के हवाले से जब मैं आ रहा था, जब मैं इसके बारे में सोच रहा था कि आज शुक्रगुजारी का मौका है, खुशी का मौका है, सेलिब्रेशन का मौका है, तो जब हम शुक्रगुजारी की बात करते हैं तो उसमें जब जैसे हमारी अपनी शुक्रगुजारी में एक दुख में से गुजरे, बड़ी तकलीफ़ में से, अजियत में से गुजरे, और खुदावन ने हमें ये खुशी दी और उसकी हम शुक्रगुजारी कर रहे हैं। लेकिन जब मैं इसके बारे में ज़्यादा डीपली सोच रहा था, और जो ख्याल खुदावन ने मुझे दिया, साम 34 जो आज जो हमारा हवाला है, उसकी सिर्फ 10 वर्सेस पढ़ी है, लेकिन आप उसको अपने टाइम में, अगर आप बाइबल आप अभी भी पढ़ें, साम 34 जो है, ये साम जो है मेरे दिल से बड़ा करीब है। और मैं समझता हूँ कि खुदा का बंदा दाऊद, जिसने 3000 साल पहले ये बातें लिखी हैं, आज वो हमारी ज़िंदगी में किस कदर सच साबित होती हैं, किस कदर उनसे हमें तक़वियत मिलती है, हमारे ईमान को तक़वियत मिलती है। तो वर्स 1 जो है साम 34, किसमें लिखा है, मैं हर वक्त खुदावन को हर वक्त मुबारक कहूँगा, उसकी सताइश हमेशा मेरी ज़ुबान पे रहेगी। किसी ख़ास वक्त में नहीं, किसी ख़ास काम के लिए जो खुदावन ने मेरी ज़िंदगी में किया, सिर्फ उसके लिए शुक्रगुजारी नहीं करनी। जो ज़बूर नवीस है दाऊद, जो ये ज़बूर लिखता है, ये पता दाऊद ने ज़बूर किस वक़्त लिखा था? जब दाऊद साउल बादशाह के, जब खुदावन ने दाऊद को चुन लिया कि वो बनी इस्राएल का बादशाह बने, और उसको अनॉइंट भी कर दिया गया, उसको खुदा ने मुकर्रर कर दिया, लेकिन साउल बादशाह इस बात से खुश नहीं था, और वो क्या चाहता था, उसको मार दे, उसको कत्ल करना चाहता था। साउल बादशाह उसके पीछे था कि उसको मार दे, कत्ल करे, और वो छुपता फिर रहा था, अपनी जान बचाता फिर रहा था। अभी वो बादशाह नहीं बना जब उसने ये ज़बूर लिखा है, और लिखता है कि मैं हर वक्त खुदावन को मुबारक कहूँगा। और ये कौन सा वक्त था? जब उसकी जान को ख़तरा था, उसको साउल बादशाह मारना चाहता था। और ये उस वक़्त के अल्फाज हैं जब वो कहता है कि मैं हर वक्त खुदावन को मुबारक कहूँगा, उसकी सताइश हमेशा मेरी ज़ुबान पर रहेगी। जो पहली बात है, हम खुदावन की वफ़ादारी के बारे में, उसकी फेथफुलनेस के बारे में, उसके मोहब्बत के बारे में जो हम देखते हैं दाऊद की, वो ये है कि वो हर वक्त, हर हाल में, चाहे
ऊपर तलवार लटक रही है सर पे, लेकिन वो खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा है। और फिर कहता है कि मेरी रूह खुदावंद पर फख्र करेगी, हलीम ये सुनकर खुश होंगे। मेरे साथ खुदावंद की बड़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। जब भी खुदावंद हमारी ज़िंदगी में ऐसे हालात से हमें गुजारता है और फिर हमें सरफराजी देता है, उसके बाद फिर हम जब ये सरफराजी हासिल करते हैं तो उसके बाद फिर हमारी दिल में ये ख्वाहिश होती है कि हम दूसरों को इस बारे में बताएं। और मैं आपको यहाँ पे गवाही देना चाहता हूँ इस चर्च के बारे में, इस हाउस ग्रुप के बारे में। आप लोगों को याद होगा कि हमने यहाँ पे तकरीबन 20 साल पहले की बात है रफली, बाजी वीनस के बारे में, वीनस विंसेंट के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। उनकी ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है ईमान के हवाले से, क्योंकि बाजी वीनस विंसेंट को जब कैंसर डायग्नोज हुआ था, लिवर कैंसर, तो मैं उनके साथ, उनके बच्चों के साथ वहाँ पे हॉस्पिटल में था और डॉक्टर ने कहा था कि इनके पास 3 महीने का टाइम है, शी विल लिव फॉर ओनली 3 मंथ्स। आपने अगर अपने रिश्तेदारों को किसी को बुलाना है आप बुला लें। तो ये बात हुई और हम आ गए और फिर हमने उसके मुताबिक आके, उनका बेटा भी पाकिस्तान से उस वक्त फिर आया उनकी बीमारी की वजह से। लेकिन उससे पहले यहाँ पे पादरी लेक्स थाकर की मीटिंग की, यहाँ पे प्रेयर मीटिंग यहीं पे हुई थी, तो उसमें उनके लिए दुआ की गई। और यहाँ पे खुदा ने, वो मेरी ज़िंदगी में पहला मौजज़ा था, मैंने जो अपनी आँखों से देखा और उसको मैं आज टेस्टिफाई कर रहा हूँ। और मैं पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ भी, मैंने बहुत जगहों पे जाकर खिदमत की और मैं जहाँ भी गया मैंने उस जो मिरेकल है उसके बारे में लोगों को बताया कि वाकई खुदा आज ये मिरेकल्स कर रहा है। और मैंने इस बात की गवाही दी। बाजी वीनस की ज़िंदगी आज भी, आज देखें कि तकरीबन 20 साल होने को आए हैं, खुदा का शुक्र है आज भी वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। और खुदा ने एक नहीं ऐसे बहुत सारे काम जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में किए हैं। और खुदा चाहता है, अच्छी एक जो ख़ास बात है वो जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता है वो है वर्स 8 में लिखा है, आजमा कर देखो खुदावंद कैसा मेहरबान है, मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ का तजर्बा करें। हमारी ज़िंदगी का जो तजर्बा है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक कुव्वत बन जाता है, हमारे अंदर एक पावर आ जाती है जब हम देखते हैं कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में, मैं पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि मेरी अपनी ज़िंदगी एक गवाही है। आज शुक्रगुजारी का दिन है, गवाहियों का दिन है। मैं अपने बारे में आपको बताने चाहता हूँ कि मैं आज से तकरीबन नियरली क्या कह सकता हूँ 25 ईयर्स ओवर पाकिस्तान में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मैं रोड पे नियरली डेड पड़ा हुआ था और कोई बचाने वाला नहीं था, कोई नज़दीक नहीं आ रहा था। मेन रोड के ऊपर कराची की जो सबसे बड़ी रोड है शारा फैसल, उस पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरी वाइफ मेरे साथ थी और यही मेरा बेटा नोबी इसकी गोद में था। ही वॉज a few months old, 8-9 महीने का था शायद। हमारा जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें मेरी ज़िंदगी के बहुत कम चांसेस थे। जब हमारा एक्सीडेंट हुआ तो मैं कार के नीचे चला गया था, मैं मोटर बाइक पे था, मैं कार के नीचे चला गया और उज़मा और मेरा बेटा, यही बेटा जो है ये मेरे ऊपर से जंप करके कार के बोनट पे चले गए और वहाँ पे मैं तकरीबन नियरली हाफ एन आवर और सो रोड के ऊपर रहा, मेरी ब्लीडिंग होती रही एंड आई वाज। और उस दिन एक और बड़ा काम था कि पाकिस्तान का एक वहाँ पे वर्ल्ड कप का मैच हो रहा था और हॉस्पिटल में, जिना हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं थे एमरजेंसी में, और वहाँ मैं पड़ा रहा बड़ी देर तक। कहने का मकसद ये है कि मुझे खुदा ने नई ज़िंदगी दी। मेरी आज जो ज़िंदगी है, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, आज जो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ये खुदा ने मुझे ज़िंदगी दी है। और मेरी जो खिदमत है, आपको पता है कि मैंने 40 साल की उम्र में आके अपनी खिदमत का यहाँ पे प्रैक्टिकल जो मिनिस्ट्री थी उसको मैंने शुरू किया। गुज़श्ता 25 साल से मैं इस खिदमत में हूँ। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ यहाँ पे खुदा ने इस्तेमाल किया और मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में मैंने खुदा की खिदमत की। आज जब मैं यहाँ पे हूँ तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है उसमें है कि टेस्ट एंड सी, उसको उसका मज़ा लो, उसको चखो। जब तक आप खुद उसको नहीं चखेंगे, उसका मज़ा नहीं लेंगे, आप किसी को बता नहीं सकते कि वो कितना टेस्टी है।
कितना मज़ेदार है। वो हमारा खुदावन जो है कितना पावरफुल है। जब उसने मेरी ज़िंदगी में जो काम किया, मैं आज आपको खड़े होकर उसके कलाम की रोशनी में ये बता रहा हूँ कि हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम उसका ज़ाती शख्सी तजर्बा करें, हमें उसके करीब आने की ज़रूरत है। और उसके लिए आज शाम जो मैं चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो ख्याल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि पहले तो हमें खुदावंद को जानना है। उसको जानना बड़ा ज़रूरी है कि हमारा खुदावंद, हम आते हैं, इबादत करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आज हमें ये देखना है कि मेरा शख्सी जो रिलेशन है उसके साथ वो कैसा है। उसके लिए जब आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे मिरेकल देखने चाहते हैं, ये इत्तफाकिया बात नहीं है, ये हमारे लिए ज़रूरी बात है कि हम उसको जानें, उसकी कुदरत को जानें, और फिर अपनी ज़िंदगी में जो काम खुदा ने किए हैं उनको दूसरों के साथ शेयर करें। ये है हमारा जो अल्टीमेट गोल है, हमारा जो मकसद है ज़िंदगी का। जो खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करता है, हमें दूसरों को बताने की ज़रूरत है ताकि उससे वो लोग भी बरकत हासिल करें। जो बरकत हमें मिली है, जो शिफा हमें मिली है, जो ज़िंदगी हमें मिली है, हमारा काम है कि वो हम दूसरों तक लेके जाएं। जहाँ कहीं भी आप हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, एक चीज़ को आप याद रखें कि हमारा जो मकसद है, खुदावंद ने हमें चुना है। हम बाय चांस यहाँ पे नहीं बैठे हुए, एक्सीडेंटली आप यहाँ पे नहीं हैं। आपको खुदा ने बुलाया है, उसने आपको अपने ख़ानदान का हिस्सा बनाया है। वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड ऑलमाइटी। और खुदा ने हमारी ज़िंदगी के लिए, हर एक की ज़िंदगी के लिए खुदा ने मकसद रखा है, और मकसद है लोगों को खुदावंद के पास लाना, उनको गवाही देना। हमारी ज़िंदगी में देखें, दाऊद 3000 साल पहले ये गवाही दे रहा है। और फिर अगर हम देखें पहला यूहन्ना का ख़त और उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत जो है, वो सिर्फ मैं आपके साथ शेयर करके इस आज के मैसेज को बंद करूंगा। पहला यूहन्ना पहला बाब और उसकी पहली आयत में ये टेस्टिमनी है यूहन्ना की। यूहन्ना कहता है, जॉन चैप्टर 1 और उसकी वर्स 1। दिस इज द टेस्टिमनी जो मैं चाहता हूं कि आपके साथ में। यूहन्ना कहता है, उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था, जिसे हमने सुना, अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। मेरे अज़ीज़ों, हमें इस किस्म का तजर्बा हासिल करना चाहिए। खुदावंद, जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं तो खुदावंद हमारी ज़िंदगी में ऐसे काम करता है कि हम लोगों को बता सकते हैं कि खुदावंद ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। और मेरी ये दुआ है, आज मैं अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए भी शुक्र करता हूँ, और भी मैं जितने भी हमारे अजीज़ बहन भाई जिनकी भी ज़िंदगी में खुदा ने काम किए हैं, कभी इस बात से ना शर्माएं। आप हमेशा अपनी टेस्टिमनी जो है दूसरों के साथ शेयर करें। आपकी शेयरिंग से बहुत सारे लोगों का ईमान बढ़ेगा, बहुत सारे लोग खुदावंद के पास आएंगे, और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में खुदा ऐसे अजीब और ख़ूबसूरत काम जो है वो करेगा। एक बार फिर भाई नदीम का, बहन सरवत का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया कि आपके साथ मिलकर हम अपनी इस गवाही को, शुक्रगुजारी को शेयर कर सके। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ब्रदर, खूबसूरत कलाम के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे। आज हमने प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं ली, और अभी जो गीत हम गाने वाले हैं उसमें आपने वो प्रेयर रिक्वेस्ट खुदावंद के तख्त के सामने रखनी है। ख़ुद खुदावंद से दुआ करनी है कि जो भी बैरियर है, जो भी पहाड़ है, उस दरख्वास्त के दरमियान में खुदावंद उसको हटाए और आपकी दुआ जो है वो खुदा तक पहुँचे। आइए हम मिलकर एक गीत गाएंगे और इस गीत के दौरान में हदिया उठाया जाएगा। व्यास प्लीज ऑफरिंग ले लें।
आज की शाम के लिए खुदा खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ आज इस खूबसूरत फैमिली के लिए खुदा, इस खूबसूरत टेस्टिमनी के लिए खुदा, उन जिंदगियों को तूने बचाया खुदा खुदा, तूने हमारी दुआओं को अपने तख्त तक पहुँचाया खुदा। हम नोबी के लिए एक बार फिर तेरे हुजूर दुआ करते हैं, उस बच्चे के साथ होना खुदा खुदा, बाकी मानदा सारी कमज़ोरी में उसको बरकत देना, हीलिंग देना, और खुदावंद तू उसके मुंह को खोलना खुदावंद के वो जाकर खुदावंद इस बात की मुनादी करे कि खुदावंद तूने उसको एक नई ज़िंदगी दी है खुदावंद। हम उसकी ज़िंदगी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। एक काम नया तू करेगा, नियाबा में भी दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, नियाबा में भी दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। मिलके ज़हरा में भी एक राह बन जाएगा, ज़हरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा। खुदा हम तमाम बीमारों को तेरे तख्त के सामने लेकर आते हैं खुदा, और आज खास करके खुदा हम बाजी शमीम के लिए तेरे हुजूर दुआ करते हैं, अपनी बंदी के साथ होना खुदा, उसको तंदुरुस्ती देना खुदा, और खुदा जो भी कमज़ोरी उसके जिस्म में है खुदा उसको तेरे लहू से धोते हैं खुदा। बाजी वीनस के लिए दुआ करते हैं खुदा, भाई आलम के लिए दुआ करते हैं जो हॉस्पिटल में है खुदा, स्टीव दास के डैड के लिए तेरे हुजूर दुआ करते हैं खुदा, अपने बंदा को हीलिंग और तंदुरुस्ती दे खुदा, और खुदा क्रिसलिन को याद करते हैं खुदा जो हॉस्पिटल में है, तू खुदा उस बेटी के साथ होना और हीलिंग देना। आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का। आसमां ज़मीन पर उतर आएगा, आसमां ज़मीन पर उतर आएगा। ज़हरा में भी एक राह बन जाएगा, ज़हरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा। खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज की शाम के लिए, तेरे पवित्र नाम को जलाल खुदा, इस खूबसूरत कलाम के लिए खुदा जो तूने हम सबको दिया खुदा अपने खादम के वसीला से खुदा, तेरे बच्चों ने जो खुदा ये हदिया तेरे सामने पेश किया है खुदा, इसको दुगना और चुगना खुदा तू करना खुदा, अपने बच्चों को खुदा तू बरकत देना और ज़्यादा खुदा के तेरे घर में अपने गिफ्ट्स को लेकर आए खुदा, तेरे नाम को जलाल खुदा, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्लीज़ तशरीफ़ रखें एंड आई विल रिक्वेस्ट ब्रदर गिलबर्ट आज की क्लोजिंग प्रेयर में जो है हमारे लिए आज दुआ करें आज के क्लोजिंग प्रेयर में और बरकत के कलमात पे। मैं चाहता हूँ कि हम इस वक्त एक इज्तिमाई दुआ करें। मेरे दिल में ये खुदावन ने
ख़ास ख्याल डाला है कि हम इस चर्च के लिए, इस कॉन्ग्रीगेशन के लिए, इस कलीसिया के लिए दुआ करें, इनके लीडर्स के लिए दुआ करें और ख़ास तौर पर उनके लिए जो इस वक्त किसी भी तौर से अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अपने सरों को दुआ में झुकाएं। खुदा हम दिल की गहराई से तेरा शुक्र करते हैं उस ज़िंदा ईमान के लिए जो हम तो ज़िंदा खुदा पर रखते हैं, तेरे बेटे यीशु पर रखते हैं, तेरे पाक रूह पर रखते हैं। खुदावंद मैं आज सेंट पॉल चर्च के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। खुदा वो सारी बरकत खुदावंद जो मुझे और मेरे घराने को इस चर्च से मिली, मैं उसके लिए तेरा शुक्र करता हूँ। और इस वक्त खुदावंद मैं दुआ मांगता हूँ इस कलीसिया के लिए, खुदावंद उन लोगों के लिए जो इस चर्च का हिस्सा हैं, जो यहाँ इबादत करते हैं। खुदा आज उन सब के लिए मैं तेरी ढेरों बरकतें चाहता हूँ। हाज़िर जमात के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। तेरे खादम अपने भाई नदीम के लिए, बहन सरवत के लिए और उन तमाम लोगों के लिए खुदावंद जो इनके साथ मिलकर काम करते हैं। खुदावंद मैं ख़ास तौर पर म्यूज़िक ग्रुप के लिए, हम साइमन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जैनी के लिए, उनकी खुदावंद इस सारी कमिटमेंट के लिए, डेडिकेशन के लिए खुदावंद जो वो इस ग्रुप से रखते हैं, इस चर्च से रखते हैं, इन बच्चों के लिए, इनकी सारी क्वायर के लिए खुदा सारे नौजवानों के लिए खुदावंद, सारे उन लोगों के लिए खुदावंद जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खुदावंद इस चर्च में काम करते हैं, सब के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। और बीमारों के लिए ख़ास तौर पर दुआ मांगता हूँ, जिनके लिए अभी भाई जिनके नाम भाई नदीम ने भी मेंशन किए, खुदावंद एक एक को खुदावंद ख़ास तौर पर बेटी के लिए दुआ मांगते हैं, क्रिस्टिन के लिए खुदावंद जो हॉस्पिटल में, खुदावंद शैरल के लिए और खुदावंद उनकी सारी फैमिली के लिए खुदावंद जो इसकी वजह से परेशान है। खुदावंद मैं अपने उन तमाम बहन भाइयों के लिए खुदा तेरा शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने खुदावंद आज इस इबादत में हिस्सा लिया मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, जो भी उन्होंने जो भी खुदावंद ज़िम्मेदारियाँ उन्होंने की, हम उसके लिए तेरा शुक्र करती है। इन सब के लिए तेरी ढेरों बरकतें चाहते हैं। हमारी छोटी सी दुआ और मिन्नत को सुन, सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम का वास्ता देकर, आमीन। आइए मिलकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी है, आमीन। And the words of blessing, may the Lord bless you and keep you. May the Lord shine his face to you and be gracious to you. And may the Lord fill you with his love, joy and peace. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son and the Holy Spirit be with you all now and forevermore. Amen. Amen. Thank you. सिर्फ एक नोटिस मेरे पास कि यहाँ पे प्लीज़ डोंट लीव एनीथिंग इन द चर्च। कल एक शादी है तो उन्होंने आके डेकोरेट करना है अभी 10 बजे। सो प्लीज़ वी स्ट्रेट ऑल ऑफ यस वी विल गो इन द हॉल और वहाँ पे बैठ के खाना खाएंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।